बात बिहार की। आज बिहार में बजट पेश किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट पेश किया। 3,17,000 करोड़ का यह बजट था। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में इस बार जबरदस्त वृद्धि है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा भी जमकर किया। सरकार के रवैये से नाराज विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तस्वीरें आपके सामने। पहचान गुड़ था। हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के बढ़ावा के लिए गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे श्रमिक हैं, इसके लिए देश के कई स्थानों पर हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी सह निबंधन केंद्र माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना किया जाए। वर्तमान में अभी 534 ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, जिसमें से 358 ब्लॉक में हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज सरकारी अथवा निजी की स्थापना करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। कुछ ही वक्त में बिहार में चुनाव हुए और हर कोई मान रहा था कि इस बार का बजट कुछ इसी तरफ इशारा करेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, जैसा जिक्र किया, बिहार में चुनाव तो है ही, लेकिन उसके इर्द गिर्द कितना आप इस बजट को कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि आपने कई बजट्स को देखा है, लगातार हम लोगों ने उस पर विश्लेषण किया है। आज जो बजट पेश किया गया नंबर में शायद अब तक का सबसे बड़ा, लेकिन ग्राउंड पर जब उतरेगा और अभी शुरुआती दौर में एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपने तो संवाद किया होगा। बेशक आपने सही कहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है इस बार के बजट में प्रावधान, यानी कुल 3,17,000 करोड़ का यह बजट है। कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आम लोगों से जुड़े हैं और आम लोगों से जुड़ी बातें इस बजट में उल्लेखित है। इसी बात का हवाला देते हुए सम्राट चौधरी ने बजट को पटल पे रखा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि झूठ और जुमलों की स्याही से लिखी हुई स्क्रिप्ट को वित्त मंत्री पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन चीजों पे हमला किया है जो पिछले 10-12 वर्षों से बजट में तो उल्लेखित किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे वो काम नहीं होता है। हालांकि चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट को बढ़ाया गया है और उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया हुआ है जो आम लोगों से जुड़े मामले हैं। और ऐसे मामलों को तवज्जो इसलिए दिया गया है ताकि इसका चुनाव में फायदा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि इस तरह के स्क्रिप्ट पर हर बजट में
प्रावधान में आते हैं। और जो हम लोगों की मांगे हैं, खास करके माई बहन योजना के तहत जो 2,500 रुपए देने की बात है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की बात है, अन्य जो स्कॉलरशिप की बात है, ये तमाम मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। युवाओं के लिए कोई जिक्र नहीं है, रोजगार के नाम पे कोई जिक्र नहीं है। और ऐसे तमाम चीजों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि कल इस वाद विवाद में कल हमें बोलने का मौका मिलेगा और हम इस बजट पे बहुत कुछ बोलेंगे, एक एक चीज को उजागर करेंगे और ये बताएंगे। अच्छा आशुतोष जी, ये तो चलिए, क्योंकि सरकार का काम है बजट रखना, फिर विपक्ष उस पर ऑब्वियसली कभी भी हमने देखा नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि विपक्ष ने बाहर आकर कहा कि बड़ा शानदार बजट है। लेकिन आप जो है ग्राउंड पर रहते हैं, आप पटना में विद्यार्थियों से भी मिलते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनसे भी मिलते हैं, उन तक ये बजट के जो मेन पॉइंट्स गए, वहां से कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? जनता के दिल को टटोल पाया? देखिए, आम लोगों तक खास करके स्टेट का बजट होता है वो बहुत समझ से परे होता है। अगर बिहार में मुद्दों की बात करें तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को लग रहा है कि रोजगार का सृजन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और इस बार के बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है। दूसरी बात, जो महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं को लेकर भी सामान्य स्थिति में बातें रखी गई है। वित्त मंत्री ने उन तमाम चीजों का हवाला दिया है जो लगभग पिछले कई बजट में इसी तरह की बातें होती रही है। तो एक खास अगर फोकस की बात करें, चाहे वो युवा को लेकर, चाहे वो महिलाओं को लेकर या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि इन्हीं तीनों मुद्दों पर तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर। ऑब्वियसली ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार से भी संवाद जारी रखेंगे। लेकिन कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। आप जानते हैं बिहार में चुनाव है और पिछले कुछ चुनावों में अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि महिलाओं को साधने का प्रयास हर कोई कर रहा है, आधी आबादी को कोई इग्नोर नहीं कर रहा। और बिहार में जितना मैंने अभी बजट के बारे में चीज़ें देखी, सुनी, समझी, उसमें महिलाओं का पर भी खासा फोकस किया गया है। और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट कार्ड के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन अलग से किया गया है। तो कहीं ना कहीं झलक तो है ही। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप जुड़े मेरे साथ।